स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 जो है रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन आपके प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। अब रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है ये समझते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही कोई ऑर्गेनिज्म को जब जन्म देता है उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये हम लोकल लैंग्वेज रिप्रोडक्शन मीन्स जानते हैं। अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना है हमें। ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना है किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी कैट को जन्म दिया या किसी कैट ने किसी ह्यूमन बीइंग को जन्म दिया, ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना है। अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म देना। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन का टाइप्स क्या है आपका। सबसे पहले हम प्लांट में देखते हैं। एक है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में हम जब देखते हैं, और फिर आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमें बेसिकली रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ना है, लेकिन हम प्लांट भी पहले देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप्स है आपका बेसिकली ये प्लांट में। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो। गैमेट क्या होता है, ये कोई सेल है, अभी आप लोग बस इतना जाने ये एक सेल है जो रिप्रोडक्शन में आपको हेल्प करता है। जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आप पढ़िएगा आगे वहां पे लिखा रहता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए उसमें सिर्फ जरूरी नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका दो ऑर्गेनिज्म चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर समय एक ही ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन होता है। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हुआ जहां पे पहले गैमेट का फॉर्मेशन हो और फिर आगे गैमेट फिर क्या बनाता है आपका जाइगोट बनाता है, इसी तरह करके फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट में हम जब देख लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहां गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो और जहां सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देखते हैं। है तो बहुत भी है, बाइनरी फिजन है, बडिंग है, रीजेनरेशन है, ये सब है, लेकिन बेसिकली हमें दो ही पढ़ना है यहाँ पे। एक है आपका बाइनरी फिजन एंड दूसरा है बडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन देखने से पहले हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका किस किस में वर्क करता है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या करता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो टाइप बेसिकली है। पहला है आपका बाइनरी फिजन, अभी भी बोल रहे हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो ही पढ़ना है यहाँ पे। एक हो गया आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब न्यूक्लियस, आप लोग सेल पढ़े हैं, सेल में सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाइनरी फिजन में होता है आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, डिवाइड होके वो दो बन जाता है। सपोज डायग्राम देखते हैं आपका, ये है आपका न्यूक्लियस। थोड़ा दिन के बाद क्या होता है आपका न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल चैप्टर में आप जान गए हैं। तो
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेच होता है। उसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब पूरा टूट जाता है, पहले था ये इस टाइप का, फिर धीरे धीरे ये एक टाइम आया जब स्ट्रेच हो गया, पूरा खिंचा गया, खिंचाने के बाद ये ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, एक फिर इसी तरह ये हो गया आपका पेरेंट्स और ये हो गया आपका ऑफस्प्रिंग। बायोलॉजी में आपको ऑफस्प्रिंग मतलब ये होता है चिल्ड्रन। तो पेरेंट से एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन गया, यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अब डिवाइड होके दो हाइड्रा बना रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन। और दूसरा है आपका बडिंग। बडिंग क्या होता है ये देखते हैं हम। ये कोई ऑर्गेनिज्म है आपका, ईस्ट है, एक टाइम आता है जब इसका कोई भी पार्ट, इसका कोई भी पार्ट थोड़ा सा बल्किंग आउटवर्ड हो, मतलब उसका ग्रोथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, फिर ये निकला। अब एक टाइम आता है जब इसका वेट जो होता है अपने पेरेंट से, मतलब अपने इस पार्ट से ज्यादा हो जाता है वेट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं जब कोई पार्ट का वेट ज्यादा हो जाता है वो नीचे गिरेगा, मतलब वो अपने पार्ट पेरेंट से अलग हो जाएगा। जैसे ये अलग हो जाता है एक नया इसम बन जाता है। तो मतलब बाइनरी फिजन और बडिंग, बाइनरी फिजन मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस का डिवाइड, एंड बडिंग मतलब होता है उसके कोई पार्ट्स जब बल्जिंग आउटवर्ड हो जाते हैं, मतलब वो उसका ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, वो ग्रोथ फिर आगे जाके टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये हो गया आपका बडिंग प्रोसेस। अब हम आगे इसको जो अभी डिस्कस किया इसे हम देखते हैं ये है क्या, रिटन फॉर्म में देखते हैं। अब हम देखते हैं आपका डिफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जैसा कि अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन में अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को जब कोई जन्म देता है उसे कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है आपका, एक हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा, जिधर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। गैमेट मतलब क्या हो गया, जस्ट डिस्कस किए थे, रिप्रोडक्टिव सेल। जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल है वो है आपका गैमेट। इसे कहते हैं जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग होता है इसके, और ये आपका हर समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट्स, इधर है आपका विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, और गैमेट यहाँ पे आपका दोनों होगा, मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा। ये हो गया आपका डिफिनेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम देखते हैं प्लांट में एग्जांपल देख लिए, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल क्या है, सॉरी ये सेक्सुअल का बाइनरी फिजन हो जाएगा आपका, बडिंग हो जाएगा आपका, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है आपका, स्पोर फॉर्मेशन भी हो सकता है और रीजेनरेशन भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे दो पढ़ना है, बाइनरी फिजन और बडिंग, जो अभी जस्ट हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम देखते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन। जैसे रिप्रोडक्शन है उसी टाइप का एक वर्ड है जिसका नाम है पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन का डिफिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब हो गया मेल पार्ट से फीमेल पार्ट जाता है। एक पॉलन ग्रेन होता है जो एक फ्लावर से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपका कोई इंसेक्ट से हो सकता है या किसी विंड के कारण हो सकता है। ऐसा भी होता है कोई हवा आके अगर प्लांट की हवा आए और प्लांट का पॉलन ग्रेन नीचे गिर जाए, फिर कोई इंसेक्ट उस पॉलन ग्रेन को उठा के दूसरे प्लांट में डाल दे, ये हो गया विंड के हेल्प से। फिर कोई इंसेक्ट एक प्लांट में बैठा, फिर उसका पॉलन ग्रेन लेके फिर दूसरे प्लांट में जाके बैठ गया, तो पॉलन ग्रेन चला गया आपका एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। इसको भी कहते हैं पॉलिनेशन। तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आपका रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ऑन काइंड इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का टाइप्स क्या है आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में जब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है आपका? या तो बाइनरी फिजन के थ्रू हो सकता है, या बडिंग के थ्रू हो सकता है, या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, या स्पोर फॉर्मिंग के थ्रू हो सकता है, या रीजनरेशन के थ्रू हो सकता है। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? बाइनरी फिजन एंड बडिंग। बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? हाइड्रा। बाइनरी फिजन में होता क्या है? अभी जस्ट हम प्रीवियस में डिस्कस किए थे प्रीवियस स्लाइड में। बाइनरी फिजन में होता है आपका न्यूक्लियस क्या होता है? डिवाइड होके टूट के दो बन जाता है, मतलब एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन गया, ये हो गया बाइनरी फिजन। और बडिंग में क्या हो गया? कोई पार्ट उसका ग्रोथ कर जाता है, कुछ ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, और उसका वेट क्या होता है? अपने पार्ट से, अपने पहले वाले पार्ट से जहां से वो एराइज हुआ है वहां ज्यादा हो जाता है इसका वेट, और उस वेट के कारण वो टूट के अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो जाता है। ये हो गया आपका बडिंग। अब हम आ जाते हैं, और हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है आपका? गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट मीन्स क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ? प्लांट में पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। मतलब मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट में गया, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अब कैसे हो सकता है? कौन कौन करवाएगा इसे? नॉर्मली हम जानते हैं इंसेक्ट अगर कोई प्लांट पे बैठे, उधर से फिर उसका पॉलन ग्रेन लेके फिर वो दूसरे प्लांट में जाए, इस तरह जाता है पॉलिनेशन। ये हो गया इंसेक्ट के थ्रू, या हो सकता है विंड के थ्रू। हवा के कारण कोई प्लांट का पॉलन ग्रेन उसके फ्लावर से नीचे गिर गया, फिर वो उड़ के फिर कहीं और चला गया, किसी प्लांट में चला गया, ये हो गया बाय द हेल्प ऑफ विंड। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल।